ये एक तिलिस्मी किले की कहानी है। कहानी भानगढ़ की रानी की, रानी रत्नावती। जैसा नाम था वैसी ही उसकी काया थी। रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी, मगर एक दिन उसकी यही खूबसूरती उसके पूरे साम्राज्य के लिए खौफनाक अभिशाप बन गई। पूरा का पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और ये मेरा श्राप है तुझे, श्राप है। ये वीरान किला, ये खामोश खंडहर कभी ये आबाद हुआ करता था, आज ये बर्बाद है। कहते हैं आबादी और बर्बादी का फासला इस किले ने कुछ बरसों में नहीं, चंद घंटे में तय किया था। महज चंद घंटे। इस किले की बर्बादी के पीछे कौन है, ये दास्तां तो काफी पुरानी है, लेकिन इसके डर का साया लोगों के जहन में आज भी उतना ही ताजा है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 282 किलोमीटर दूर कभी भानगढ़ बसा हुआ था। पंद्रहवीं सदी में राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ एक देसी रियासत हुआ करती थी। तीन तरफ से अरावली पहाड़ियों के बीच बने भानगढ़ के इस किले से राजा माधो सिंह और उसकी खूबसूरत रानी रत्नावती राज करते थे। लेकिन रानी रत्नावती का यह किला आज वीरान पड़ा है। कहते हैं भानगढ़ के किले में रात में महफिल सजती है, लेकिन इस महफिल में होता कौन है? इंसान या रूह या खौफ या फिर कोई वहम? आखिर इस अफसाने की हकीकत क्या है? भानगढ़ का किला, इस किले का अतीत जितना दिलचस्प है, वर्तमान उतना ही खौफनाक। खौफनाक इसलिए क्योंकि वीरान हो चुके इस किले में कोई है जो खौफ बनकर लोगों के जहन में उतर गया है। तभी तो इलाके के लोग इसे भूतों का भानगढ़ कहते हैं। लोग कहते हैं इस किले में रात को भूतों की महफिल सजती है। जी हां, भूतों की महफिल। अब जिस किले में भूतों की महफिल सजती हो, उस किले की तरफ रात में कोई झांकने की हिम्मत भी भला कैसे कर सकता है? यहाँ कहते हैं कि रात में कोई नहीं रुकता है। हाँ, यहाँ कोई नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? यहाँ बहुत जंदे होते हैं। आप कभी रात में इधर नहीं। सूरज ढलने के बाद लोग किले के भीतर जाने से इतना क्यों कतराते हैं? क्यों लोगों को किले का खालीपन डराता है? या रात में कोई है? क्या रात में भानगढ़ के किले में वाकई इंसानी हुकूमत खत्म हो जाती है? हम इसका जवाब खोजते, इससे पहले हमारी नजर दूर से आती एक साइकिल पर पड़ी। पास खड़े गांव वाले ने कहा, यह कन्हैया लाल ही होगा। कन्हैया लाल ने एक रात वो गलती कर दी थी जिसके लिए उसे बचपन से हिदायत मिल रही थी। तो मैं भानगढ़ से आ रहा था, काली अंधेरी रात थी। अचानक से साइकिल खराब हो गई। मैंने साइकिल को ठीक कर रहा था, अचानक से मेरे को आवाज़ आई। आवाज़ आने के साथ में चारों तरफ मैंने देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया मेरे को। तो इधर की साइड में देखता हूँ तो एक मेंढा दिखाई देता है मेरे को। इधर से देखा तो एक बिलाव खड़ा, तो मैंने उससे भी भय लगा। कुछ देर तक मैं दूधता रहा, कुछ साइकिल को ठीक की, कुछ नहीं की।
साइकिल को भगाता रहा यार, आता रहा। आगे आते ही मेरे को एक वो अपने बिलाव दिखाया। बिलाव देखते ही तो मेरा सारा शरीर कांप उठा। तो वो आत्माएं भटकती डोलती हैं। खंडहर के सामने कन्हैया लाल की आप बीती रात के वक्त रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। वैसे कन्हैया लाल उस घटना के बाद सीधे घर नहीं गया। दहशत में डूबा कन्हैया लाल भागकर सीधे गांव के तांत्रिक के पास पहुंचा। गुरु बचाओ, गुरु बचाओ, गुरु बचाओ, आपकी शरण में आया हूं, गुरु बचाओ। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के जरिए कन्हैया लाल को उस मनहूस साए के खौफ से आजाद कराया। और अपने रात को कपड़े में बांध करके और तकिए के नीचे लगा करके सो जाना और सुबह जो है कब उठ जाना। अजबगढ़ के निवासी कन्हैया लाल पर उस रात जो बीती थी, तांत्रिक के मुंह से उसकी वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसा वायु का बुगला सब बनता है और उस घेरे के अंदर काफ़ी अपना आकार बता करके नाना प्रकार का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि भैंसा का बनना, भैंसा बनना, बिल्ली बनना, मेंढा बन जाना। और वो उस रास्ते को उसको इस प्रकार परेशान करता है, अंतिम उसके जब पीछे पड़ जाता है तो उसको ले ही जाता है, खत्म ही करता है। भानगढ़ के बारे में हमने कई डरावनी कहानियां सुन रखी हैं। तांत्रिक ने उसमें एक और कहानी जोड़ दी। हमें तो ये भी बताया गया कि यहाँ एक दो रूह नहीं बल्कि रूहों की पूरी महफिल सजती है। वहाँ जब हम जा रहे थे, रात को जा रहे थे, वहाँ इतने झमझम की आवाज़ आ रही थी, कैसे ढोलक मजीरे नाचने वाले जैसे नाच रहे हैं और ढोलक की आवाज़ आ रही है। हम जो 5-7 आदमी थे, परंतु औरों की हिम्मत चली नहीं कि हम चलें। मैं भी ऊपर जा कर के एक दीवार के ऊपर जाकर बैठ गया और मैं भी उनकी जो है झमझम की आवाज़ और ऐसे जैसे कोई सर्च लाइट जुड़ जाती है, ऐसे लाइटें जुड़ रही हैं। भानगढ़ के किले की ये एक ऐसी तस्वीर है जो दिन के उजाले में भी आपको कांपने पर मजबूर कर दे। यहां आकर हमें यह एहसास हुआ कि हमारा वास्ता किसी ऐसे की मौजूदगी से था जिसका होना खौफ है, सिर्फ खौफ। हर शख्स की जुबान पर इस किले की कहानी है। किसी ने हमें राजा की कहानी सुनाई, किसी ने रानी की, किसी ने हमें मायावी तांत्रिक की कहानी सुनाई, तो किसी ने उसके तिलिस्म की। वो कहानी जो लोगों ने अपने पुरखों से सुनी। कहानी तो पुरानी हो गई, सैकड़ों साल पुरानी, लेकिन उस कहानी के किरदार आज खौफ की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। वो लोगों को आज भी दिखते हैं किले पर राज करते हुए, किले में महफिल सजाते हुए। खामोश किले में महफिल, आखिर किसकी महफिल है? महफिल में कौन है? लोग कहते हैं ये भानगढ़ की रानी रत्नावती की महफिल है, लेकिन रानी को गुजरे तो जमाना हो गया। जो रानी इस दुनिया में है ही नहीं, वो कैसे महफिल सजा सकती है? लोगों का कहना है कि महल के अंदर महफिल सजती है और बाहर रोशनी नजर आती है। अगर रोशनी दिखती होगी तो हमें भी दिखाई देगी जरूर। यही सोचकर हमने रात होने का इंतजार करने का फैसला लिया। आप भी इंतजार कीजिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। माया लोक जारी है। माया लोक। खामोशी डर को चेहरा देती है। सुनी सुनाई बातें भी असली लगने लगती हैं। जब रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही थी तो भानगढ़ के किले के सामने हमें ऐसा लग रहा था
कि इतिहास के गर्त से कोई किरदार निकलेगा और पीछे से आकर हमें कहेगा, तुम हमारी कहानी क्यों नहीं सुनाते। स्याह रात डर की काली छाया को और भी गहरा कर देती है और उस पर इंतजार एक ऐसे मंजर का जिसके बारे में आप सपना भी नहीं देखना चाहते। किला बेवीरान था। हम इंतजार कर रहे थे रूहों की महफिल का। तभी हमें बाबूलाल की याद आई। बाबूलाल ने महल के अंदर कुछ परखने की कोशिश की थी, एक खतरनाक कोशिश। मैंने सुना है वहाँ कि वहाँ जो जिन लोग रहते हैं रात में मीटिंग करते हैं, तो वहाँ मतलब जैसे रात को रहते हैं तो सुबह मतलब साफ़ सफाई अपने आप मिलती है। तो एक बार क्या है कि हम 2-3 आदमी हम चले गए, तो हमने खुद ने जा कर के देखा, तो वहाँ शाम को जा कर के हमने कूड़ा करके डाल दिया। डाल करके फिर हम रात को आ गए, शाम को आ गए। आ करके हमने सुबह जल्दी जा करके देखा, तो वास्तव में कूड़ा करकट बिल्कुल साफ मिला साहब। बाबूलाल अगर रूहों को चुनौती देकर जिंदा वापस आ सकता है, तो हमने सोचा यह कोशिश हमें भी करनी चाहिए। यह चुनौती थी हमारे लिए भी और किले में मौजूद अनदेखे के लिए भी। नारियल के छिलकों को हम अंदर रखकर बाहर आ गए। बाहर आकर हम इंतजार करने लगे उसी महफिल का। आधी रात गुजरने के बाद भी महफिल सजने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही हमें कोई रोशनी दिखी। वैसे ये महफिल किसके नाम से गुलजार होती है, कौन है और इस महल में क्यों है? रानी रत्नावती की महिला में वहाँ जो जिन लोग रहते हैं रात में मीटिंग करते हैं, तो जंद आते हैं, वहाँ वो नाच गाने होते हैं, दृगपरी आते हैं। कोई या कहता अगया छिंदे से उड़ो, मरगोज दिया, शराब दे दियो, तो इनको कोई बेहुई कोई नहीं। रानी रत्नावती, तांत्रिक सिंह शेवड़ा और बेमौत मारे गए भानगढ़ के नगरवासी, आखिर इन तीनों में कोई वास्ता है क्या? एक और सवाल कि अचानक ये किला खाली क्यों हो गया? भानगढ़ को जिन लोगों ने खाली किया वो गए कहाँ, या फिर वो कहीं गए ही नहीं? महल का ये कमरा होना हो रानी का, रानी रत्नावती का कमरा। रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। आसपास के राजघरानों में ऐसी खूबसूरत रानी नहीं थी। आसपास के राजा भी अपनी रानियों पर नहीं, रानी रत्नावती पर फिदा थे। रत्नावती की ये सारी बातें एक तरफ और रानी की अय्यारी यानी जादूगरी के किस्से दूसरी तरफ। लेकिन रानी जानती थी कि खूबसूरती और तिलिस्म की मायावी दुनिया में तलवार की धार पर कभी किसी और की गर्दन होती है तो कभी खुद की। लेकिन वो कौन है, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। राजा रानी की इस कहानी में एक खलनायक भी था और वो था शातिर तांत्रिक सिंह शेवड़ा। शेवड़ा की नजर भी रानी पर थी। भानगढ़ का इतिहास मायावी है।
और वर्तमान भयानक। हम इतिहास के तिलिस्म को तोड़ने निकले तो कई किरदार अपनी दास्तान लेकर हम तक पहुंच गए, मगर हमें तो इंतजार था बस रूहों की उसी महफिल का जिसका सबूत ढूंढने हम भानगढ़ के किले में दाखिल हुए। हमें इन्हीं तजुर्बों को खुद पर आजमाना था। पहली आजमाइश हम महल में नारियल के कुछ छिलके डालकर पहले ही कर चुके थे। हमने अगले की तरफ कदम बढ़ाया। हमें देखना था कि सचमुच किसी रूह ने बाबूलाल के कहे मुताबिक वहां महल में सफाई तो नहीं कर दी। किले में हमारे अलावा कोई नहीं था। यह एक खतरनाक कोशिश थी। इस कोशिश से जुड़े खतरे से हम वाकिफ थे। भी मालूम है वहां तो खतरा है, रात कोई ठहरता नहीं है। चमगादड़ और मोर की आवाज ने मिलकर हमें चौंका दिया। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ी रानी रत्नावती के कमरे पर, वही जगह जहां रानी खेलती थी अय्यारी का खेल। और रानी पर रहती थी एक काली नजर। मायावी तांत्रिक सिंह शेवड़ा की, वो तांत्रिक जो हर हाल में रानी को पाना चाहता था। कहते हैं तांत्रिक शेवड़ा ने एक तिलिस्मी चाल चली। उसने तेल में मंत्र फूंक कर एक दासी के हाथों रानी के पास भेजा। अगर यह तेल रानी अपने बालों में लगाती तो तिलिस्म में फंसकर वो खुद ब खुद तांत्रिक के पास चली आती। लेकिन रानी भी तिलिस्म के उस खेल में माहिर थी जिसके बल पर शेवड़ा रानी को हासिल करना चाहता था। तेल में झांकते ही रानी समझ गई कि खेल क्या है। उसने तेल को एक पत्थर पर गिरा दिया। यह रानी की जादूगरी का कमाल था कि पत्थर तांत्रिक की ओर चल पड़ा और सीधे जाकर उसके सीने पर गिर गया। लेकिन तांत्रिक सिंह शेवड़ा ने मरने से पहले अपनी आखिरी चाल चल दी। उसने रानी और उसकी प्रजा को एक खौफनाक श्राप दे दिया। रानी रत्नावती को शेवड़ा के श्राप की ताकत का अंदाजा था, इसलिए रानी ने शहर खाली करने का फरमान सुना दिया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लोगों का कहना है कि नगरवासी और रानी अपने शहर को छोड़ नहीं पाए। पता नहीं उस रात क्या हुआ कि पूरा भानगढ़ शहर ही तबाह हो गया। बस वह यही कारण था कि शेवड़ा जादूगर था। फिर उसने रानी ने आवाज़ लगा कह दी गांव खाली कर दिया जाए। तो वहाँ से जो वहाँ के लोग जो थे गोला के पास में जाकर के बस के। चंद लम्हों में ही भानगढ़ की तकदीर बदल गई और तस्वीर भी। जो लोग शहर छोड़ गए वो तो बच गए, बाकी तांत्रिक के श्राप से बेमौत मारे गए। लोग कहते हैं कि बेमौत मारे गए उन्हीं लोगों की रूह आज भी किले में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। यह एहसास अक्सर बेहद खौफनाक भी साबित होता है। हम इन्हीं एहसासों के साथ उसी जगह पर पहुंच गए जहां हमने नारियल के छिलके छोड़े थे। हमने देखा वो छिलके वहीं पड़े थे, जस के तस। 3 दिन 3 रात हमने दोनों जगहों की खाक छानी। खंडर मिले, खामोशी मिली, 2 आबाद शहरों की बर्बादी के निशान भी मिले, लेकिन वो नहीं मिला
जिसने बरसों से सबको डरा रखा है। राजा, रानी और पूरा का पूरा शहर गायब हो गया, पर उनसे जुड़ी खौफनाक कहानियां नहीं। पर न तो हमें रानी की महफिल दिखाई दी और ना ही कोई आवाज सुनाई दी। जाहिर है भानगढ़ का ये माया लोक किले के अंदर जाते ही खत्म हो जाता है।